मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडाइसेस और सर्ट्स के कुछ बेसिक रूल्स। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर रूट 5, 6 रूट ऑफ 6, इसके बाद क्यूब रूट 4 दिया है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इनके बीच में डिवीजन कैसे करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में जो पूछता है कि इनमें से बड़ा कौन सा है और इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और एक प्यारा सा कोट कि जो आपकी लाइफ को बदल के रख दे। देखिए, जब भी आप कभी पढ़ाई करने बैठो ना, तो ये हमेशा सोचो कि ये आप आखिरी बार पढ़ रहे हो और कल आपका एग्जाम है। यकीन मानिए कि आपकी जो सोच होगी वो बदल जाएगी और आप जो पढ़ाई करोगे उसका एक जो लेवल होगा वो एक अलग होगा और लक्ष्य की जो प्राप्ति होगी बहुत तेजी से आप कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, करणियों के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, करणियों के प्रकार जो होते हैं बेसिकली अगर हम देखें तो एक होती है शुद्ध करणी और एक होती है मिश्र करणी। पहला तो ये। दूसरा और ये हो सकता है कि भाई जो करनी के अंदर नंबर है उसके अकॉर्डिंग या उसकी जो पावर दी रखी है वो सेम है या नहीं है, उसके हिसाब से जो है एक लाइक और अनलाइक सर्ट्स होते हैं, बस हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं। सीधी सी बात ये है कि अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी है, रूट के अंदर यानी करनी के अंदर कोई भी संख्या, इनके मल्टीप्लीकेशन में कोई भी अन्य नंबर आ रहा है, जैसे यहां पे मैंने कर दिया, यहां पे कर दिया 3 × 3, तो ये जो होगी ये मिश्र करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि कोई एक नंबर मैंने यहां लिख दिया जैसे 11, इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके अंडर में 1 आ रहा है, फिर 1 मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है ये शुद्ध करणी कहलाएगी। मतलब इसके अंदर जो नंबर है वो किसी और नंबर्स में टूट नहीं रहा है, यानी उसके और कोई फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहां पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शुद्ध करणी क्या होती है? वह करणी जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय गुणनखंड नहीं होता। जैसे 7, इसका और कोई गुणनखंड नहीं है तो ये शुद्ध करणी कहलाएगी अंडर रूट में इसके, ठीक है। यदि किसी करणी में पूरी परिमेय संख्या करणी चिन्ह के अंदर हो तो वो शुद्ध करणी कहलाती है। मतलब ये है कि उसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पे अब जैसे 31 लिखा हुआ है तो ये शुद्ध करणी है। अब इसके ऊपर जितनी भी पावर चढ़ानी है, 4, 5, 6, 7 जो भी चढ़ानी चढ़ा दो, उसे कोई मतलब नहीं है। पावर बोल रहा हूं, यहाँ पर ये रूट है, यानी तो 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट जो भी है, जो भी आपने उसमें लगा दिया तो वो शुद्ध करणी ही कहलाएगी। अब अगर आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन में या इसके गुणनखंड में मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर 1 के अलावा कुछ हो जाए तो वो मिश्र करणी कहलाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पे लिखा हुआ है 7, इसके बाद मल्टीप्लाई में 2 × 2 दिया हुआ है, तो ये हो गया। तो यहां पे 2 का पेयर बना, अगर यहां पे स्क्वायर रूट है तो एक 2 बाहर आ गया, तो 2 स्क्वायर रूट 7, तो ये कैसी करणी है? तो ये मिश्र करणी होगी। अच्छा, ये पावर वगैरह कितनी भी हो सकती है, 2, 4, 6, 8 जो भी चढ़ाना है, जरूरी नहीं है 1, 2, 3, 4 भाई नंबर्स में भी हो सकता है। ओके, अब बात आती है कि ये जो शर्ट्स हैं, ठीक है, तो इनमें जो पावर होती है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर मान लो यहां पर 4 था तो इसमें भी 4 है, इसके अलावा जो इसके अंदर के जो नंबर्स हैं ये भी सेम है, तो इनको सजातीय बोला जाता है, एक जैसे बोला जाता है। और वहीं ये दोनों आपस में मैच ना करें तो जैसे अंडर रूट 2 लिखा है, अंडर रूट 7 दिया है, तो ये कैसे होंगे? विजातीय होंगे, अनलाइक शर्ट्स होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, इसके अलावा इनको जोड़ा और घटाया कैसे जाए? चलो, जोड़ने और घटाने के ऊपर एक छोटा सा एक तरीका आपको बता देता हूं। मान लो यहाँ पे एक नंबर्स लिखे हुए, कौन कौन से नंबर है? यहां पर दिया हुआ है पहले तो a अंडर रूट p, फिर b अंडर रूट q, फिर c अंडर रूट p, इसको d अंडर रूट q और e अंडर रूट q। अब इनको हमें जोड़ना है, तो किसको हम जोड़ सकते हैं? जो एक जैसे होंगे। कैसे? जो लाइक वाइज होंगे। मतलब देखो, अंडर रूट p है, अंडर रूट p है, अंडर रूट p और कहीं है नहीं है, तो सिर्फ इन नंबर्स को एक साथ हम लेके आ जाते हैं। a अंडर रूट p और c अंडर रूट p, इसको ले आए, और बाकी अंडर रूट q वालों को अलग ले लो। ये देखो, अंडर रूट क्यू वालों को अलग ले लो। और आपको क्या करना है? सिर्फ ये करना है कि इनमें से जो p वाले हैं इनका अलग से बना लो आप ब्रैकेट। अंडर रूट p आपने कॉमन ले लिया और a और c जुड़ जाएंगे, और वहीं अंडर रूट जो q है इसको आप कॉमन ले लो, तो ये b, d और e जुड़ जाएंगे। जी हाँ, ऐसे ही जुड़ते हैं। और अंडर रूट अलग अलग होगा, तो अगर आपने सोचा कि नहीं हम तो जोड़ दें बाहर वाली संख्याओं को तो जुड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो ऐसी कंडीशन में जो अंडर रूट 3 है ना ये कॉमन हो जाएगा, और 2 और जो 4 है ये आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 4 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 7, तो आपने ये सोचा कि आप ये 6 और 4 को जोड़ के अंडर रूट 5 और 7 को भी जोड़ दे तो आंसर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, ये प्लस माइनस की बात रही।
अब यहां बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। तो भाई मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, तो अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है सेम रूट दिया हुआ है, ठीक है, nth रूट दिया हुआ है, अंदर के नंबर होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो रूट है ये कॉमन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अगर यहां पे रूट अलग अलग हुआ, जैसे मान लो यहां पे ये क्यूब दिया हुआ है और यहां पर a है और यहाँ पे स्क्वायर दिया है, यहाँ पर b दिया है, तो अगर आपने सोचा नहीं 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम 6 कर लें और वैसे काम बन जाए, तो ऐसे काम नहीं बनता है। क्लियर ध्यान रखिएगा, जब तक इन दोनों को बराबर ना कर लो तब तक आप इनको मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कुछ नहीं कर पाओगे इनके रूट के साथ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनको हम बराबर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है अंडर रूट 80 प्लस 3 अंडर रूट में 245 माइनस 125, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले तो अंडर रूट 80, इसको मैं सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेता हूं। फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ओके, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके बाद 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। यानी मैं इस 80 को क्या लिख सकता हूं, इस 80 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के नीचे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस ये 3 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब ये अंडर रूट में ये 245 को मैं क्या लिख सकता हूं 245, 245 के 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं, लास्ट में 5 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, 5 4 9 2 11, बिल्कुल नहीं, इसका टोटल 11 हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 चौको 20 पनम 45 और इसके बाद 49 है, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, अच्छा ये पूरा ही मिट गया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ये, ठीक है। और इसके बाद माइनस 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5। 125 को यहाँ पे फैक्टराइज कर लो, ठीक है। अब देखिए कुछ नंबर्स तो ऐसे होते हैं जो वैसे ही तुरंत फैक्टराइज हो जाते हैं, 5 दूनी 10 पचम 25 पचम 25 और इसके बाद 5 एकम 5, इसको लिख दिया हमने 3 टाइम्स 5। अब देखो इसमें से कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकलेगा यहाँ पे, ये 2 कॉमन निकलेगा, 7 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया 2 इंटू 1 2 और बाहर आ गया, अंदर अंडर रूट में 5 चल रहा था प्लस 3 तो चल ही रहा है, मल्टीप्लाई में एक 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 चल रहा है, माइनस एक 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 चल रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 5 प्लस 7 दूनी 14 7 21, 21 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5। देखो अंडर रूट 5 जो है ना, इसको कॉमन ले लो, अंडर रूट 5 को अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस 21 माइनस 5 बराबर 21 और 4 कितना हो गया 25, और 25 में से 5 गया तो कितना बचा, सिर्फ 20, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 5। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20 अंडर रूट 5। चलिए ये मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो बता ही दिया। डिवीजन बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया, तो चलो देख लो। डिवीजन ऐसे होता है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे डिवाइड है, और इस जगह पे प्लस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड है, मतलब ये डिवीजन होगा। तो यहाँ पर हम nth रूट को कॉमन ले सकते हैं a अपॉन बी, और फाइनली इसको अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है अंडर रूट 5 कॉमा, यहां दिया हुआ है 6th रूट ऑफ 6 और कॉमा क्यूब रूट 4। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इसका गुणनफल बोल रहा है, यानी इसका प्रोडक्ट बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका जो रूट है वो कॉमन नहीं है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जिस रूट के सामने कुछ नहीं लिखा होता उसके सामने 2 होता है। ये वैसे आपको पता होगा, नहीं पता था तो बस याद रखिएगा, जिस रूट के सामने कुछ नहीं लिखा होता वो क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, 2 को इंडिकेट करता है। ओके अब देखो इसको हम बराबर कैसे करें। बराबर करने का सीधा तरीका ये होता है कि पहले तो ये बताओ मुझे कि इसको मैं लिख कैसे सकता हूं, कि स्क्वायर रूट 5 को कैसे लिख सकता हूं। तो इसको लिख सकता हूं 5 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कॉमा, यहाँ पे 6 को कैसे लिख सकता हूं, या 6th रूट ऑफ 6 को कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 6। हमें पता है कि ये जो रूट होता है ये क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है x रूट ऑफ नंबर x, तो ऐसे हम लिख सकते हैं n की पावर हो जाएगी 1 अपॉन x। समझ गए ना कि जितना भी रूट होता है ये 1 अपॉन में आ जाता है। और सेम यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3। तो यहां पर 2, 6 और 3 का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। 2, 6 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, वैसे भी 6 आने वाला है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा, अरे 2 तो डिवाइड होगा, 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसके बाद 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 5 की पावर
ये यहां पर जो है ना 2 लिखा था, यहां पर मैं कितना लिखूंगा 6 लिखूंगा। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 हो जाए, 2 3 जा तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा 3 का होगा, तो ये लिखा मैंने 3 कॉमा। अब 6 की पावर भाई 6 ही बनाना है तो ये तो 6 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ 4 की पावर जो है यहाँ पर मैं 6 बनाना है, यहाँ पर 3 जो है इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए तो 2 का, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2 इज इक्वल टू। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ नंबर 5, लेकिन इसकी पावर ऊपर वाली आ जाएगी, ये आ गई 3। यहां पर 6 रूट तो यही चल रहा था 6 की पावर 1, और यहां पर 4 की पावर हो जाएगी 2 और इसका रूट हो जाएगा 6। बाकी ये जो 6 रूट है इसको कॉमन कर लो, कॉमन कर लोगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 कितना होता है भाई, ये होता है 125 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1 6 और 4 की पावर 2 4 चौको 16। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 125 का गुणा 6 से कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 16 16 85 16 96 यानी 96 का मल्टीप्लाई 125 से कर लो, देख लो आंसर कितना आ रहा है, तो आ जाएगा कितना 6 पंचे 30 की शून्य हासिल की 3 6 दूनी 12 13 14 15 15 की 5 हासिल की 1 6 कम 6 और ये 7 और ये हो गया कितना 45 45 की 5 हासिल की 4 9 दूनी 18 18 4 22 की 2 हासिल की 2 9 1 9 और 9 2 11, ये हो गया ये 0 5 5 10 के शून्य हासिल की 1 7 3 10 के शून्य हासिल की 1, ये हो जाएगा 12,000 यानी ये हो गया 12,000। और कौन सा रूट 6 रूट ऑफ 12,000 यहां पे दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए दिया हुआ है। देखो आपको दो तरीके से दिया होगा, या तो ऐसे रूट में दिया होगा या तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, ये 12,000 जो है इसको लिख सकते हो 1/6 लिख सकते हो, सेम मीनिंग है उसकी। ओके चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसको डिवाइड कैसे करें, हमने देख लिया प्लस कैसे करना है, हमने देख लिया मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब हम देख लेते हैं डिवाइड कैसे करना है। तो यहां पे लिखा है 4th रूट ऑफ 28, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूं 28 की पावर 1/4 इज डिवाइडेड बाय, यहां पर दिया है 6 रूट ऑफ 8, तो यहां पे लिख सकता हूं 8 की पावर 1/6। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो इनकी पावर्स दी हुई है ना 4 और 6, इन दोनों को बराबर कर लो, बटे में दी हुई है बराबर कर लो तभी काम बनेगा। तो मैंने 4 और 6 का निकाला एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 और 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 1 जा 3 तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी इनका एलसीएम कितना निकला 12 निकला, यानी 28 की पावर अपॉन में कितना कर दूं मैं, ये 12 कर दूं, 4 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए 3 का, तो 4 3 जा 12 तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 हो गया इज डिवाइडेड बाय। इसके बाद 8, ये अपॉन में कितना चाहिए अपने को 12 चाहिए, 6 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि 12 हो जाए 2, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2। करना कुछ नहीं है, बस 12th रूट अब यहां पे डाल दो, ये हो गया 12th रूट ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय 12th रूट ऑफ 8 की पावर। अच्छा ये ध्यान रखना 8 की पावर 2 होगी और ये ऊपर वाला जो नंबर है इसकी पावर को बताता है। अब ये 12th रूट जो है इसको कॉमन कर लो, कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 12th रूट ऑफ ये 28 को कितने टाइम्स 3 टाइम्स क्यूब है, इज डिवाइडेड बाय 8 की पावर कितनी दी है, कितना था यहाँ पे 8 2 दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया है। ओके इसको सही कर लेते हैं, ये हो गया अपना 2। ओके अब ये डिवाइड में है, इसको डिवाइड कर लो, ये 28 इसकी पावर 3 डिवाइड में चला जाएगा 8 कितना पावर 2, ये हो गया 12th। इसके बाद इसको और लिख लो, 28 को कितनी टाइम लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे, तो 28 इंटू 28 अपॉन 8 को कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, तो ये लिख दिया मैंने 8 इंटू 8 और कौन सा रूट चल रहा था यहाँ पे 12th रूट चल रहा था, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 6 24 4 7 28 तो 7 और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना 4 2 जा 8 और 7 और 2 से इसको काट देंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 12 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा और कट जाएगा 2 7 जा 14, अल्टीमेटली आ रहा है कितना 12th रूट यहाँ पे 7 इंटू 7 यानी 7 की पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है तो यहां पर 7 की पावर आ गई 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 3 अपॉन 12, काटना है तो काट दो, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 यानी 7 की पावर या तो 1/4 होगी या तो ये पूछे बोलेगा 4th रूट ऑफ नंबर 7, तो यहां पर कौन सा दिख रहा है भाई ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो हमारा बेसिक तो जो था प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, वो तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक कुछ एग्जांपल्स को, लगभग 20 से 25 हम एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। जुड़े रहिए, किसी तरह का कोई डाउट है कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन जरूर करिए और इसके अलावा मुझसे कांटेक्ट करना है, नीचे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।